ये एक पैराग्राफ है, हम इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब। चलिए शुरू करते हैं। ऑन थर्सडे एज द हु इज हु ऑफ न्यू दिल्ली मेड देयर वे टू राजघाट टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द महात्माज एसोसिएशन। ऑन थर्सडे, थर्सडे को। एज द हु इज हु, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, हु इज हु का मतलब होता है वीआईपी पर्सन, यानी कि महत्वपूर्ण इंसान। ऑफ न्यू दिल्ली, कहाँ के थे वो? न्यू दिल्ली के थे। मेड देयर वे टू राजघाट, राजघाट गए यानी कि राजघाट इकट्ठा हुए। टू मार्क, मनाने के लिए। द एनिवर्सरी, किसकी? ऑफ द महात्माज, महात्मा कौन? महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा लिखा है, उसके बाद एपिस्ट्रोफी एस लिखा है, इसका मतलब महात्मा की। एसोसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक कारणों से हत्या कर देना, किसी को मार देना। 30 जनवरी को गांधी जी को मार दिया था, किसने मारा था? नथुराम गोडसे ने गोली से मारा था। तो उनकी जो एनिवर्सरी थी उसको मनाने के लिए वीआईपी जो लोग थे वो राजघाट पर इकट्ठा हुए। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। आ यूथ मैन, आ मतलब एक, यूथ मतलब यंग मैन। अच्छा, जो यूथ है ये हमारा नाउन है, ये हमारा वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, बट यहाँ पर ए आया है तो इसका क्या मतलब है? जो यहाँ पर ये यूथ है, यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये यहाँ पर कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक यंग मैन क्या हुआ? 2 मंथ्स, 2 महीने। शॉर्ट ऑफ 18, शॉर्ट ऑफ मतलब कम था, 18 में मतलब 18 साल की उम्र उसकी नहीं थी, यानी कि 18 साल से कितना कम था? 2 महीने, यानी कि कह सकते हैं 17 साल 10 महीने का था। स्टेप्ड ऑन, स्टेप्ड ऑन टू द रोड आउटसाइड दिल्लीज जमिया मिलिया इस्लामिया। जो ये है जमिया मिलिया इस्लामिया, ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो दिल्ली में ही है। तो स्टेप्ड ऑन का मतलब होता है कदम रखे उसने रोड पर, कहाँ पर? बाहर। कहाँ पर, किस जगह पर? दिल्ली में, यानी कि जो जमिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर जो रोड था उसके बाहर उसने कदम रखे। शाउटेड, चिल्लाया। क्या बोला? यह लो आज़ादी, ये तो खैर हिंदी का ही वर्ड आ गया। एंड फायर्ड एट बैरिकेटेड स्टूडेंट्स, फायर्ड एट मतलब फायर कर दिया उसने, गोली चला दी। बैरिकेटेड स्टूडेंट, जो बैरिकेड जो लगाए हुए होते हैं ना स्टूडेंट्स को रोकने के लिए, तो उन पर उसने क्या किया? फायर कर दिया। चलिए एक बार इसको मैं और अच्छे से बता रहा हूँ। ऑन थर्सडे, थर्सडे को। अच्छा, यहाँ ऑन क्यों आया? क्योंकि ऑन हमेशा जैसे मंथ्स और जो डे होते हैं उनसे पहले हम लगाते हैं, और हमेशा ही लगाएंगे, ये नहीं कभी कभार, हमेशा लगता है। ऑन थर्सडे, थर्सडे को। एज द हु इज़ हु ऑफ न्यू दिल्ली मेड देयर वे टू राजघाट टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द महात्माज एसोसिएशन। न्यू दिल्ली के जो महत्वपूर्ण लोग थे वो राजघाट इकट्ठे हुए महात्मा गांधी की जो एनिवर्सरी थी उसको मनाने के लिए। लेकिन एक यंग मैन ने क्या किया, जो 2 महीने छोटा था 18 साल में, वह रोड पर आया, और कहाँ का स्टूडेंट था वो? कह सकते हैं दिल्ली, दिल्ली का ही था, लेकिन वो बाहर था। कहाँ पर था, किस जगह था? जमिया मिलिया जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बाहर था, रोड पर, और चिल्लाया और बोला ये लो आज़ादी, और उसने फायर कर दिया किस पर? जो वहाँ पर जो स्टूडेंट खड़े थे जिनको रोका जा रहा था बैरिकेड से, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट थे उन पे उसने फायर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? ही, वह देन टर्न अराउंड, पीछे मुड़ गया। देन मतलब तब, तब वह पीछे मुड़ गया। एंड वॉक टू दिल्ली पुलिस पर्सनल। पर्सनल का क्या मतलब है यहाँ पर? पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, यानी कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी थे वे उनकी तरफ, यानी कि जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे उनकी तरफ वे चला गया मुड़ के, ठीक है। वो मतलब जो स्टूड मतलब खड़े थे, वॉचिंग और देख रहे थे, मतलब खड़े हुए थे और देख रहे थे। बिकॉज ऑफ हिज एज, उसकी एज के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, हिज एज उसकी उम्र के कारण, हिज नेम इज़ विदहेल्ड, उसका नाम नहीं बताया गया, मतलब नहीं दिया गया। विदहेल्ड का ये यहाँ पर वैसे थर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पर पैसिव वॉइस में है सिंपल प्रेजेंट के। विदहेल्ड यानी विदहोल्ड का मतलब होता है देने से मना कर देना, इनकार कर देना। तो पुलिस ने क्या किया, उसका नाम देने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र का था, 2 महीने कम था। आगे देखते हैं। बट लेकिन एज, जैसे ही वॉज बंडल इनटू अ पुलिस कार, जैसे ही, अच्छा बंडल इनटू इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धक्का देकर ज़बरदस्ती घुसेड़ना। तो जैसे ही उसको ज़बरदस्ती धक्का देकर घुसेड़ा गया, किस में? पुलिस की जो कार थी उसमें। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज, उसने खुद को बताया। क्या बताया उसने? मतलब खुद का परिचय दिया, राम भक्त। क्या बोला वो? खुद के बारे में उसने बताया राम भक्त, कि वो राम भक्त है।
एंड चैंटेड और बोला दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, यानी कि उसने किसका नारा लगाया, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। चैंटेड का मतलब होता है बोलना, उच्चारण करना। आगे देखते हैं, नो वन शुड बी डम्फाउंडेड और अशेम्ड, नो वन किसी को भी, शुड बी होना चाहिए, डम्फाउंडेड का मतलब होता है हैरान होना, हक्का बक्का होना, या फिर मुंह खुला की खुला रह जाना। और अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, यानी कि किसी को भी हैरान और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अच्छा, डम्फाउंडेड की जगह हम एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, फ्लावर गास्टेड, इसका भी मतलब यही होता है हैरान हो जाना। और एक वर्ड आपको तो पता ही है, शॉक्ड, इसका मतलब भी होता है हैरान हो जाना। इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ही मतलब वह, देन तब टर्न अराउंड एंड वॉक टू दिल्ली पुलिस पर्सनल, तब वे मुड़ के किसके पास गया, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी थे उनके पास गया। हु स्टूड वॉचिंग, जो खड़े हुए देख रहे थे, बिकॉज ऑफ हिज एज हिज नेम इज विदाइल्ड, उसकी उम्र के कारण उसका नाम नहीं बताया गया, नहीं दिया गया। बट एज ही वॉज बंडल इन टू अ पुलिस कार, जैसे ही लेकिन उसको ज़बरदस्ती किसमें, कार में डाला गया, उसने खुद को क्या बताया, राम भक्त है, और फिर बोला दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। लेकिन किसी को भी इस पर हैरान और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। तो इसकी ये ट्रांसलेशन होगी। आगे देखते हैं, दिस वॉज कमिंग, इसका क्या मतलब है, ये आ रहा था, ये मतलब निकलेगा, नहीं नहीं ये नहीं है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है दिस वॉज एक्सपेक्टेड या फिर इट वॉज एक्सपेक्टेड, मतलब ये तो होना ही था, ये तो एक्सपेक्ट किया ही गया था, इसका ये मतलब ये है। आ मंथ एंड हाफ एगो, 1.5 महीने पहले, आ मंथ मतलब 1 महीना, हाफ मतलब आधा, मतलब 1 महीने का आधे 15 दिन, एगो मतलब पहले, 1.5 महीने पहले। द वेरी सेम एरिया, ये वही एरिया है, विटनेस जहाँ देखा गया था, विटनेस मतलब देखा गया था, दिल्ली पुलिस पर्सनल, यानी कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्हें क्या करते हुए देखा गया था, चार्जिंग करते हुए देखा गया था, किस पर, एट अनआर्म्ड, यानी कि पीटते हुए उन्हें देखा गया था। किसे पीट रहे थे वो, स्टूडेंट्स, अनआर्म्ड का मतलब होता है निहत्थे, जो ऐसे ही खड़े देख रहे थे उन्हें पीटा गया था। एंड लेटर, और बाद में, टारगेटिंग दैम, उन्हें टारगेट किया गया था, कहाँ पर किया गया था, इन देयर बिब्लियोथेक एंड हॉस्टल्स। हॉस्टल का मतलब तो आपको पता ही है, बिब्लियोथेक का मतलब होता है लाइब्रेरी, यानी कि उन्हें बाद में फिर कहाँ टारगेट किया गया था, लाइब्रेरी में, और हॉस्टल में उन्हें बाद में टारगेट किया गया था। एक बार और देख लेते हैं इसको। 1.5 महीने पहले, ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस को पीटते हुए निहत्थे स्टूडेंट को देखा गया था, और बाद में उन्हें फिर उन्हीं स्टूडेंट को कहाँ टारगेट किया गया था, लाइब्रेरी में और हॉस्टल में उन्हें टारगेट किया गया था। तो इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स आए आपके लिए, जैसे कि बिब्लियोथेक और डम्फाउंडेड, बंडल इनटू ये तो फ्रेज़ है, हु इज़ हु ये भी आपके लिए नया है। तो बहुत सारे नए वर्ड्स आए, और आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी कि कैसे हम पैराग्राफ को ट्रांसलेट हिंदी में करते हैं। आपके लिए अगर जैसे कि आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हुआ हो कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं, हमें नहीं आ रहा समझ, लेकिन शुरू में होता है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पैराग्राफ में। टेक केयर, बाय बाय।